और मौसम का मिजाज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि महकमे मौसमियात ने जो पेशन गोई की है उसके हिसाब से आज शाम तक मौसम में जो है वो तगय्युर तबद्दुल रह सकता है। कहीं पर बारिशें होंगी, कहीं पर बर्फबारी भी होगी, और इस बीच जो कल से मौसम का मिजाज था उसमें थोड़ी सी बेहतरी आज सुबह सुबह नजर आ रही है। और इस बीच महकमा मौसमियात की तरफ से ये भी कहा गया है कि 31 जनवरी से दोबारा आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर 31 जनवरी के बाद एक और वेट स्पेल हो सकता है, लेकिन फिलहाल खुश्क मौसम दोबारा, जब आज बाद दोपहर जम्मू कश्मीर के अंदर थोड़ा सा मौसम कल के मुकाबले बेहतर होगा, सुधार होगा, तो 31 जनवरी तक मौसम खुश्क रहेगा। लेकिन इस बीच ये भी साथ ही कह दिया कि दूर दराज इलाकों के अंदर जहां पर पहले ही इंतजामिया की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी, जहां पर खतरात इस चीज के हैं कि यहां पर बर्फानी तोदे गिर सकते हैं, उन इलाकों के अंदर एहतियात बरतने की सख्त हिदायत लोगों को दी गई है। सूबाई इंतजामिया की तरफ से मकामी सतह पर जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं या फिर तहसीलदार हैं, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को भी पहले ही सलाह दे दी गई है कि इन इलाकों के अंदर राशन के स्टॉक या दीगर जो किसी जरूरी अशिया की सप्लाई की किल्लत है तो उसको बहाल करने के लिए तरजीह बुनियादों पर काम किया जाए। पिछले 24 घंटों के दौरान पूरी वादी के बेशतर अजला में अगर आप देखेंगे तो शुमाली हिस्सों के साथ साथ वस्ती कश्मीर में ज्यादा बर्फबारी हुई है एज कंपेयर टू जनूबी कश्मीर। जनूबी कश्मीर में पिछला स्पेल जो ज्यादा बर्फबारी हुई थी 5 से 6 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन पिछले 24 घंटों में जो बर्फबारी हुई और जो देर रात तक इतलात मौसूल हुई, कई इलाकों के अंदर बालाई इलाकों से मैदानी इलाकों तक बर्फबारी होती रही। इस वक्त सुबह सुबह इतलात ये मौसूल हो रही है कि मौसम जो है अब्रालूद जरूर है, लेकिन बर्फबारी का सिलसिला जरूर 24 घंटों के बाद थमा हुआ है। महकमा मौसमियात की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया कि आज बाद दोपहर से मौसम फिर तब्दील होगा। 31 जनवरी तक खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की तरफ से यह साफ कर दिया गया, लेकिन बर्फबारी से सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा फिसलन जो है वो देखने को मिल रही है। हर तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें कल पूरे दिन देखने को मिली और आज सुबह से भी सूरत हाल जो है वो उसी तरीके की दिख रही है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा कल भी बंद थी और आज भी गाड़ियों की आवाजाही के लिए उस पर रोक लगा दी गई है। यानी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा आज बंद रहेंगी। सैकड़ों माल बरदार और मुसाफिर बरदार गाड़ियां जो है वो दरमानदा होकर इस कौमी शाहरा पर रह गई है। दरमानदा मुसाफिरों के लिए राहत के मराकज़ खोलने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है और सूबाई इंतज़ामिया चाहे जम्मू की है या कश्मीर की है, उन्होंने मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर से कहा है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर फंसे ड्राइवरों को या आम लोग जो वहाँ पर सफ़र कर रहे थे, जो अब फंसे हैं वहाँ पर, उन्हें राहत पहुंचाई जाए। इधर ताज़ा बर्फबारी से वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का बहरान पैदा फिर हो गया है और 550 मेगावाट सप्लाई में खलल पड़ गई है। और महकमा बिजली के नुमाइंदे के मुताबिक कल रात देर गए तक तकरीबन 350 मेगावाट बिजली को बहाल कर दिया गया था और हंगामी सूरत हाल में महकमा बिजली के जिम्मेदारों ने काम करते हुए इसको रेस्टोर किया था। और अगर आप कल की ही बात करेंगे, जिस तरीके से बर्फबारी हो रही थी, तो उस बर्फबारी के नतीजे में कल कई जगहों पर एक्सीडेंट की भी खबरें आ रही है। शुमाल जनूब के अंदर कहीं पर एक्सीडेंट्स हुए हैं, लेकिन मुआवजाती तौर पर सब बच निकलने में कामयाब हुए हैं। इधर दूर दराज इलाकों की अगर आप बात करें, करना, केरन, टंगडार, मथिल, वहां पर कल भी जबरदस्त बर्फबारी जो है वो हुई है। गुलमर्ग जो सयाहती मुकाम गुलमर्ग है, तकरीबन 1.5 फुट से ज्यादा ताजा बर्फबारी वहां पर रिकॉर्ड की गई है। टंगमर्ग के अंदर 11 इंच के करीब बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। बारामूला टाउन, जैसे आसिफ आपको अभी बता रहे थे कि नॉर्थ के अंदर बड़ी कम बर्फबारी इस बार देखने को मिली है। दूसरा स्पेल जो था वहां पर 5 से 6 इंच की बर्फ रिकॉर्ड की गई है। सोपोर टाउन के अंदर भी 5 से 6 इंच के बीच जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई है। साधना टॉप कुपवारा जो है वहां पर 3 फीट बर्फ दोबारा रिकॉर्ड की गई है। करना के अंदर 1.6 यानी लगभग 1.5 फुट के करीब जो है वहां पर बर्फ रिकॉर्ड की गई है। केरन के अंदर जड़गली जो है वहां पर 1.5 फुट, मत्सिल के अंदर 8 से 9 इंच और इसी तरीके से त्रहगाम और दीगर क्रालपोरा के इलाकों के अंदर, सोगाम, लालपोरा के इलाकों के अंदर 3 से 4 इंच बर्फ जो है वो दोबारा रिकॉर्ड की गई है। शहर श्रीनगर से के अंदर भी 4 से 5 इंच बर्फ जो है वो कुल रिकॉर्ड की गई है और शुपियां, कुलगाम के और गांधरबल, अनंतनाग के अंदर भी बर्फबारी जो है वो 3 से 4 इंच के बीच में ही रिकॉर्ड की गई है। लेकिन कल जिस तरीके से बर्फबारी हो रही थी, कौमी शाहरा पर जो है पाबंदियां आयद कर दी गई क्योंकि फिसलन बहुत ज़्यादा बानिहाल के मकाम पर थी। और कल हमने देखा था कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम परवाज़ों को मनसूख किया गया था। लेकिन आज की अच्छी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है कि फ़िज़ाई राब्ता बहाल होने की
इनका फिजाई राब्ता जो है वो बहाल हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता करके परवाज़ों का आना जो है वो शुरू हो गया है। सुबह थोड़ी देर के लिए डिले और कुछ परवाज़ों की तकनीकी वजह से दिल्ली से ही नहीं आ पाई थी, लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट जो है वो लगभग तैयार हो गया है परवाज़ों को रिसीव करने के लिए। इस तरीके की खबर जो है वो सामने आ रही है। और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिनके ऊपर कल भी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रहा था, उनकी तरफ से बयान जारी कर दिया गया कि कल से ही तकरीबन 70 से ज्यादा स्नो क्लियरेंस मशीनें जो है वो डिप्लॉय कर दी गई है। 74 वार्डों के अंदर 74 वार्ड्स के अंदर 74 मशीनें जो है वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से तैनात कर दी गई हैं और कल से ही लगातार बर्फ हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया था, क्योंकि कल शहर श्रीनगर का हाल बेहाल था। सड़कों पर ट्रैफिक किस तरीके से चल रहा था किसी से छुपा नहीं है। लेकिन क्या इन मशीनों से बर्फ पूरी तरह से हट पाएगी, या ये जो 1.5 इंच के करीब बर्फ वहां रहती है या कुछ सेंटीमीटर बर्फ रहती है जिसके बाद फिसलन काफी ज्यादा होती है, ये भी एक तकनीकी सवाल जो है हमारे सामने है कि जिस शहर के अंदर बर्फबारी होती हो और बर्फ हटाने के लिए मशीन ना हो और आर्जी तौर पर इन ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाए, जो शायद एक मुहज़्ज़ब निज़ाम के लिए सही नहीं है, बल्कि एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम होना चाहिए था। किस तरीके से इसको निपटा जाए, आज भी रिवायती तौर पर इन चीज़ों को इस्तेमाल हो रहा है, जिस पर तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। बहरहाल श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कल बर्फ के बावजूद भी किस तरीके से काम कर रहे हैं, और मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने भी कल शहर के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ जो कौमी शाहराह है वहां पर बर्फ हटाने के लिए कमर कस ली थी। लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहां पर अबूर मरूर कल पूरे दिन मुश्किल भरा था।